नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे भाषा, लिपि और संविधान के बारे में। हमने पार्ट 3 तक चर्चा की थी। आज हम पार्ट 4 में बात करेंगे। हमने पार्ट 3 में चर्चा की है भाषा, उनकी विशेषताएं, लिपियां और अवभ्रंश और उनकी बोलियों के बारे में। आज हम आगे उसके चर्चा करते हैं। भाषा, बोली, लिपि और संविधान। इसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने भाषा, बोली, इन सब के बारे में चर्चा की। आज हम बात करेंगे संविधान। हिंदी भाषा का संविधान में स्थान, क्या स्थान दिया गया है, इसकी चर्चा करते हैं। संविधान, इसमें भाषाओं को 3 रूप में स्थान दिया जाता है। अलग अलग देश में अलग अलग रूप में स्थान दिया जाता है। 3 तरह की भाषाएं होती हैं। आइए उन भाषाओं के बारे में हम बात करते हैं। पहली बात की जाए राज्य भाषा, दूसरी राष्ट्रभाषा, तीसरी बात करें तो मातृभाषा। इन 3 रूपों में स्थान दिया जाता है। कौन कौन से? राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। अब राजभाषा क्या होती है? अगर राजभाषा को परिभाषित करें, सरकारी कामकाज की भाषा। किसी राष्ट्र के द्वारा जो सरकारी काम किए जाते हैं, उस सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहलाती है? तो राजभाषा कहलाती है। अगर राजभाषा को परिभाषित करें तो किसी राष्ट्र के द्वारा सरकारी कामकाजों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा, किसी राष्ट्र के सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। इसकी परिभाषा क्या होगी राष्ट्रभाषा की? किसी राष्ट्र के द्वारा वहां के रहने वाले लोगों से जो सर्वाधिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। तीसरी मातृभाषा, यह वह भाषा है जो हम जन्म के समय से ही सीखना प्रारंभ करते हैं, परिवार से, समाज से। तो इस प्रकार की भाषा को मातृभाषा कहते हैं। ऐसी भाषा जो माता पिता, परिवार और समाज के द्वारा सीखी जाए, उसको हम मातृभाषा कहते हैं। संविधान में 3 तरह की भाषाएं वर्णित की जाती हैं। एक राजभाषा, दूसरी राष्ट्रभाषा, तीसरी मातृभाषा। अगर आप हिंदी की बात करें तो हिंदी को किस रूप में स्थान दिया गया है? आइए इसकी चर्चा करते हैं। हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी को भारतीय संविधान में राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है।
हिंदी को भारतीय संविधान में किस रूप में शामिल किया गया है? तो हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में शामिल किया गया है। हिंदी को किस रूप में? तो भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में शामिल किया गया है। अब पूछा जाए कि बताइए हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी। कब? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी में राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। कब? तो भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त किया गया। कब? 14 सितंबर। इसी कारण 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस कारण 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। किस कारण? 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। इस कारण 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, एक प्रश्न बहुत कंफ्यूजन करता है, विश्व हिंदी दिवस या अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अगर बात करें विश्व हिंदी दिवस या अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस, 10 जनवरी कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? सन 2006 से अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। कब से? 2006 ईस्वी से शुरुआत हुई। अब राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया, कब दिया गया? तो इसके हमने चर्चा की। अब संविधान सभा में राजभाषा के रूप में हिंदी को दर्जा दिया जाए, इसका प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा, उसकी चर्चा करते हैं। संविधान सभा में हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा? तो सर्वप्रथम गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा? तो गोपाल स्वामी अयंगर ने। इन्होंने पहली बार हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाए भारतीय संविधान में, इसका प्रस्ताव रखा। आगे बात की जाए, प्रस्ताव रखा, इसको संविधान में शामिल भी कर लिया गया। अब
कहां शामिल किया गया, किस हिस्से में शामिल किया है, उसकी चर्चा करें। राजभाषा का उल्लेख, राजभाषा यानी हिंदी का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 17 अनुसूची 8वीं तथा अनुच्छेद 343 से 351 तक किया गया। राजभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 17 8वीं अनुसूची और अनुच्छेद 343 से 351 तक किया गया। अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है, कितनी भाषाएं वर्तमान में हैं, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, इसकी चर्चा हम अगले पार्ट में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। अब अगले पार्ट में हम इसकी चर्चा करेंगे पार्ट 5 में।